गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब पहली बार जो है कॉम्पियर ने आपसे गुड मॉर्निंग किया तो लग रहा था गुड नाइट आप बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, भारत माता की ये बात वेरी गुड। हाँ, शुरू करिए। ये इस तरीके की शुरुआत होनी चाहिए। वो एंथुसियाज्म और जोश अब दिखाई दिया है स्टूडेंट्स का, और सर ऐसे हस्ती के साथ काम करते हैं, इस तरीके का जोश तो बनता भी है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपकी जर्नी के साथ से शुरुआत करना चाहेंगे। आप पब्लिक सर्विस में आए, आईएएस के साथ आपकी जर्नी शुरू हुई, अब आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एडवाइस भी करते हैं। तो कब वो आपको ये पता लगा कि हाँ ये मेरे लाइफ का पर्पस है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है? कैसी रही आपकी अब तक की जर्नी? वेल, मेरे फादर स्टील प्लांट में थे और मेरा जन्म रौड़केला जैसे शहर में हुआ था, उड़ीसा प्रदेश में। और चूंकि पढ़ने में ठीक ठाक थे तो पहली कक्षा में ही हमारी जो टीचर थी उन्होंने एनकरेज किया कि तुम जो है आईएएस बन जाओ। पहली क्लास में आई वाज हार्डली क्लास 1। सो दैट वाज माय स्टार्टिंग जर्नी एंड दैट वाज इन माय माइंड। और जब हम 12th पूरा किया मैंने, तो मैंने मेरे पास मेडिकल भी था, यानी बायोलॉजी भी था, मेरे पास मैथ्स भी था। तो मेरा आईआईटी में भी हो गया, मेरा मेडिकल साइड में भी हो गया, मेरे तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस में हो गया। बट तब तक आईआईटी कानपुर के बारे में ये जानकारी मिलने लगी थी कि आईआईटी के जो छात्र हैं बहुत सारे आईएएस में आ गए। तो मैंने आईआईटी ज्वाइन किया और शुरू से डे 1 से ये तय कर रखा था कि सिविल सर्विसेज का जो है उसमें भाग लेंगे। और आईआईटी कानपुर कंप्लीट किया, 1 साल आईआईटी दिल्ली में रहे, सिविल सर्विसेज दिया, ऑल इंडिया 4 आ गई, अपने प्रदेश में आ गए। इंजीनियरिंग सर्विस दिया, ऑल इंडिया 1 आ गई। वो भी एक एडिशनल बैकअप था कि अगर आईएएस में नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग सर्विस में हो जाए। तो इस तरह की जर्नी थी। जैसे ही सिविल सर्विसेज में हुआ, यूपी कैडर ज्वाइन किया और तब से एक लंबी जर्नी जो है प्रदेश में शुरू हुई। यानी आप क्लास 1 से फोकस थे इतने कि यही करना है? क्योंकि आई एम श्योर यहाँ इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ड्रीम जॉब भी हर सेमेस्टर चेंज होती होगी कि नहीं ये करना है वो करना है। मतलब ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, यूटीआई स्पॉन्सर्ड आज आपके सीएनबीसी के इस कार्यक्रम में आपने उड़ान शब्द का यूज किया है और तैयारी कल की जो है आपने इसका हेडिंग दिया है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स हैं, हाथ खड़ा करिए। सभी स्टूडेंट्स हैं? ऑल एवरीवन आर स्टूडेंट्स। एंड विच ईयर आर यू इन? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स ने तय कर लिया है कि जीवन में करना क्या है? हाथ खड़ा करिए जितने लोगों ने तय किया है कि जीवन में करना क्या है। वेरी फ्यू, नॉट इवन 10%। जिन भी स्टूडेंट्स ने, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मेरी तो बेटी और बेटा दोनों हैं, आजकल लड़कियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में तय नहीं किया है तो किस ईयर में तय करने जा रहे हैं? जरा बताइए, किस ईयर में तय करने जा रहे हैं और किस दिशा में जाएंगे? सब मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं? जी सर। ऑल ऑफ यू आर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, MBA. So you are already in your first year. You hardly have maybe 2 or 3 semesters to go. When will you decide what is that you want to do? How many of you want to work in the private sector? Let me see. Is there anyone who wants to go in the government for that matter? Very Some few, people would like to. How many of you would like to go for a startup and do your own job? How many of you have business of your own in your family? Quite a few, quite a few. So आप देख रहे हैं 4 अलग अलग कैटेगरी के लोग दिखाई दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पर 4 घंटे से ज्यादा समय बिता देते हैं? काफी है। अगर मोबाइल पर आप 4 घंटे से ज्यादा समय बताएंगे तो आपका दिमाग इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। और ये मेरा सबसे पहला आपका कहना है, फोकस। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको आगे चीजों को ले जाना है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग एंड रीडिंग गुड, व्हाटएवर यू फील लाइक। Good reading is always good for you.
And reading is what brings focus. Reading is what makes you think. Reading is what makes you understand. And reading is what makes you push towards taking the right decisions. अगर आप फर्स्ट ईयर में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो है आगे पढ़ाएंगे, आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे, या आप आगे की कोई डिग्री करेंगे, या आप आगे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, या आप जो है पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, या आप खुद अपने घर का काम करेंगे, या फिर हो सकता है नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, अगर ये फोकस नहीं है तो निश्चय ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको करना होगा। और इसीलिए आज यहाँ इसका जो शीर्षक है तैयारी कल की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप फोकस करने लगेंगे तो आपका हर एफर्ट उस फोकस के प्रति आगे बढ़ेगा और आपका सक्सेस जो है रेट बहुत अच्छा होगा। आप में से कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सभी। कितने लोग सक्सेसफुल नहीं होना चाहते हैं? ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि अगर कहते तो हैं कि सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन एफर्ट बिल्कुल जीरो है। मैं तो बहुत नई जनरेशन को देख रहा हूं, और नई जनरेशन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वर्क वेल, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, बट उस आई वॉन्ट टू डू दिस एंड दैट के लिए जो मेहनत एसोसिएटेड होती है वो नहीं है। कितने लोग 6 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करते हैं? जरा ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ऑनेस्ट आंसर्स। कोई भी नहीं है। कितने लोग जो है 3 घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं? कुछ कुछ हाथ उठे। देखिए 20%। देखिए दिस you are at the student stage where your critical phase is going on. Unless and until you put 6 to 7 hours of focused study without your mobile, without your social media, without disturbance from some friend or the other, you are not going to move forward. And आपके क्लास में भी बहुत अच्छे बच्चे होंगे, लड़के लड़कियां होंगी, आप खुद देखेंगे जो सक्सेसफुल है वो फोकस्ड है, जो अच्छा कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। कितने लोग लिख लेते हैं 4 पन्ने, 4 pages you can write original। आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 पन्ने अगर उनको लिखने के लिए कहा जाए तो लिख भी नहीं सकते हैं। They will use some AI, they'll use something like putting it on the net, find something and write something। अगर इनसे किसी से कहा जाए कि तैयारी कल की पर एक ऐसे लिख दीजिए और सबको आप आधे घंटे का समय दे दीजिए, आई थिंक CNBC विल डू अ ग्रेट जॉब। एंड टेस्ट करिए कि कितने लोगों ने क्या लिखा है, बिकॉज विदाउट मोबाइल, विदाउट एनी हेल्प, हाथ से लिखा हुआ, आजकल टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करना चाहे टाइप कर ले, बट दिस इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो आई कीप सेइंग दिस, फोकस एंड हार्डवर्क। एंड मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। I was coming out of class 12. I was the captain of my school and मेरे प्रिंसिपल एक इंग्लिशमैन थे, फादर जॉन मोर। तो मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा सर अब हम जा रहे हैं IIT, आपकी तरफ से मेरे लिए क्या आप मुझे सलाह देना चाहेंगे? I spoke to him in English कि सर I would like to take your blessings and I would like to take your advice. And you know the only thing he said is never underestimate yourself. How many of you underestimate yourself? हाथ खड़ा करिए। How many of you? Quite a few, quite a few. This is what our weakness is. Don't underestimate yourself. Everyone has something or the other which will take him or her forward. And if you are going to be working hard, if you are going to use the maximum of what your potential is, you will always overachieve. And कितने लोग अपने माँ बाप का नाम अच्छा करना चाहते हैं? अल्टीमेटली परिवार और यही सब चीजें रहती हैं। इफ यू डू वेल, अच्छा बढ़िया आपका नाम होगा, आप आगे चल के एक सक्सेसफुल सिटीजन होंगे, और अगर सक्सेसफुल सिटीजन होंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आप अगर सक्सेसफुल नहीं होंगे तो कोई 4 आदमी पूछने वाला भी नहीं होगा। आज की मॉडर्न लाइफ में इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन योर क्लास एंड यू look back after 3 years of your leaving college, you will find that only those people are called for who are successful. And this is the way of life, because we have chosen a system where everything depends on material and otherwise position success. And that is where a lot of people who are in management will need to work very hard. मेरी अभी परसों एक लीडरशिप कॉन्क्लेव में मैं गया था आगरा,
आई एम अहमदाबाद के डायरेक्टर भारत भास्कर साहब आज हो सकता है यहीं रहे होंगे, तो वो मेरे मित्र हैं, उनके साथ हम लोग यही बात कर रहे थे वहां पर शारदा यूनिवर्सिटी में। वहां तमाम सारे छात्र थे, उनसे मेरी बात करने का भी मुझे अवसर मिला। मुझे इस बात की खुशी हुई, बहुत सारे लोग अपने आप कुछ करना चाह रहे हैं। नाउ दिस इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज स्कोप स्टार्टअप का, आज स्कोप गवर्नमेंट स्कीम्स का, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स का इतना ज्यादा है कि अगर लोग चाहेंगे तो बहुत फायदा हो सकता है। बिल्कुल, और इनफैक्ट ये स्टूडेंट्स पर्पस अपना फाइंड कर सके, इसीलिए आपको बुलाया है कि आप गाइड कर सके, और बहुत अच्छी बातें यहाँ पर अवनीश जी ने बताई। अच्छा, आपने कॉलेज, स्कूल, फिर IIT कानपुर, पब्लिक सर्विस, अब आप योगी आदित्यनाथ जी को क्लोजली एडवाइस भी करते हैं, तो लर्निंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अगर हम आपकी लर्निंग की बात करें फेजेस टू फेजेस, तो वो कैसी रही? हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो वो अपनी क्लैरिटी, डिसाइसिवनेस के लिए काफी जाने जाते हैं, उनसे आपने क्या सीखा? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो केवल इतना कह सकता हूं, मैंने बहुत क्लोजली उनके साथ कई साल काम किया है, और मैं उनको 2002 से मैंने उनको अपने उनके गृह जनपद गोरखपुर से देखा है। एक ब्रॉड विजन जो एक नेशनल लेवल लीडर का होता है, उतना ब्रॉड विजन मैंने बहुत कम पॉलिटिकल लीडर्स का देखा है। और उस विजन के अनुरूप फिर वो इतनी मेहनत करते हैं कि हर चीज को खुद देखकर इंश्योर करते हैं कि उसमें सक्सेस मिले। जो पब्लिक गुड है उसके लिए हर तरह के निर्णय लेते हैं, चाहे वो काशी धाम बनाने का हो, चाहे अयोध्या को सजाने का हो, अयोध्या में दीप जलाने का हो, चाहे एक्सप्रेसवेज बनाने का हो, चाहे माफियाओं को साफ करने का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में जो है हर महिला को सुरक्षा की एक भाव देने का हो, चाहे छात्रों को जो है मैक्सिमम जो है उनको पढ़ाई में जितना भी सहयोग हो सकता है वो देने का हो। हर चीज में उनकी रुचि रहती है, हर क्षेत्र में जाते हैं, हर गांव देहात में जाते हैं, हर योजना को आगे बढ़ाते हैं, और जो भी पॉजिटिव चीज आती है उनके सामने उसका जरूर कोई न कोई निष्कर्ष निकाल के एक ब्रॉड विजन में प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार के हमारे राष्ट्रीय नेता है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, शायद ही किसी इंटरनेशनल लीडर का इतना ब्रॉड विजन आपको देखने को मिलेगा। मैं अपने बारे में केवल ये बताना चाहूंगा कि आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि लॉट ऑफ AI इज नाउ बीइंग यूज्ड in governance and in education in all sorts of areas। मुझे अब इस बात की पिछले 2 महीने से चिंता हो गई कि मैं भी AI के और AI के टूल्स को और सीखूं। थोड़ा बहुत मैं जानता जरूर हूं, लेकिन हर व्यक्ति को, हर छात्र को AI जानकर रखना होगा, क्योंकि AI will be a big challenge। If you know, good, if you don't know, you will be kicked out। एक्चुअली अच्छा, एक चीज और सर, लर्निंग की आपने बात की कि टाइम के साथ जो ट्रेंड है उसके साथ फ्लो में जाना बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें और, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है, लीडर्स आर बॉर्न या फिर विद एक्सपीरियंस भी लीडर्स बनते हैं? देखिए, लीडर्स आर डेफिनेटली बॉर्न। एक इनबिल्ट सब में लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति में क्वालिटी नहीं है लीडरशिप की, हर व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी है, लेकिन उस लीडरशिप की क्वालिटी को कितना पेरेंट्स आगे बढ़ाते हैं, कितना टीचर्स आगे बढ़ाते हैं, कितने आप ग्रुप में मेहनत करके अपनी लीडरशिप क्वालिटी को आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं। आज की तारीख में अगर हम यहाँ पर 200 लोगों के बीच में बैठे हैं, अगर इन 200 लोगों को एक एक करके खड़ा करके कहा जाए कि आप 5 मिनट का एक पब्लिक स्पीकिंग कर सके, तो ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी है। ये चीज अगर आपका इंस्टीट्यूशन आपको सिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जो बैक बेंचर्स हैं वो बैक बेंचर्स ही रह जाते हैं। तो ऐसे में ये जो बैक बेंचर्स वाली जो बिजनेस है कि हम कुछ करेंगे नहीं, ना हम सुधरेंगे और ये कहेंगे कि सब हमारा सिस्टम सही नहीं है, ये जो सिस्टम है इसका नकारात्मकता को हमें खत्म करना होगा। और इस नकारात्मकता में बहुत बड़ा रोल आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया का है, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी नकारात्मकता है और नेगेटिविटी है कि दिमाग में अगर सुबह आप बैठा लीजिए तो शाम तक आपके दिमाग में नेगेटिविटी रहती ही है। इतना तेजी से इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, बिल्कुल रहती है। मुझे, आप में से कितने लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, जरा हाथ खड़ा करिए। सभी।
और कितने लोग सोशल मीडिया में खुद अपना लिखते हैं पॉजिटिव, खुद लिखते कितने लोग हैं? Very true. और अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं और लिख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब यू आर लाइक अ, वो नहीं मछली होती जो केवल पानी पीती रहती मुंह खोल के, Consumer. विदाउट दिमाग। तो वो विदाउट दिमाग वाला काम आप कर रहे हैं कि आप बस पानी पीते चले जा रहे हैं और पानी आपके गिल से बाहर निकलता चला जा रहा है और आप उसमें कोई दिमाग। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, बी बोल्ड एंड राइट, बी बोल्ड एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, be bold and write something positive. See what the reaction is. You'll find that large number of times, if you write something, there'll be a lot of positive reaction, there'll be a lot of negative reaction. But you will know what exactly you are doing. And this is what I keep saying, that one has to be bold in what one has to do. और एक ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि आपका सोशल मीडिया पर रहने का पर्पस क्या है? जी, नहीं, सोशल मीडिया रहने का पर्पस ये है कि आप जो है अपना समय बर्बाद कर सकें, और क्या है? इसके अलावा कोई और कारण हो सकता है सोशल मीडिया में रहने का? बिकॉज छात्र जीवन में जहां 5 से 6 या 7 घंटे आपको रीडिंग, राइटिंग, कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट्स पर देना है, अगर आप उतना समय नहीं दे रहे हैं तो आप बेकार में यहाँ पर जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं। आप मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? आप अपने माता पिता का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने तो बहुत सारा देखा है, और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं तो ये कहने के लिए कि साहब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा उस करने के लिए क्या आपने उतनी मेहनत कर रखी है? और देन दे रियलाइज दैट वेल, अनलेस यू, अच्छा, इट्स अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, वी आर ऑल लिविंग इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। आज लखनऊ में जो छात्र है वो बेंगलोर के किसी छात्र से बहुत डिफरेंट नहीं है। आज जो है लखनऊ में जो छात्र है बॉम्बे के किसी छात्र से बहुत डिफरेंट नहीं। यहाँ का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन उतना ही अच्छा है जितना कि नरसिंह मोहन जी होगा। यहाँ का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन उतना ही अच्छा होगा जितना IIM जो है गुवाहाटी या कहीं का होगा। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटीज सबके पास है, कनेक्टेड सब लोग हैं। इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा एक्सप्लोजन है कि इफ यू वांट टू गेट दैट इंफॉर्मेशन यू विल नीड अ लॉट ऑफ टाइम। बट द पॉइंट इज whether you are a good leader, whether you are spending time, whether you are focused, whether you are moving forward and whether you are achieving your own goals. कितने लोग डायरी बनाते हैं, कितने लोग डायरी लिखते हैं कि हमने रोज किया क्या है? कोई भी डायरी, हाँ प्लीज स्टैंड अप, आप डायरी रोज लिखते हैं? कितने लोग गांधी जी को जानते हैं? महात्मा गांधी को कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों ने महात्मा गांधी को पढ़ा है? पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है। जितने बड़े लोग हैं, जितने बड़े लोग आप सोच सकते हैं, एवरीवन ऑलवेज रोट अ डायरी, बिकॉज जब आप डेली लिखोगे कि आपने आज किया क्या तो बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ बताइए, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर बैकग्राउंड एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू राइट एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ राइटिंग अ डायरी? Good morning, sir. My name is Subham Shukla. Sir, I have done BSc from PCM, Allahabad University. Sir, I used to write diary entry, actually what I have done in throughout the day, and what I actually perceive from that, what exclude I should not have done, and what I should do next day. Very good. So Shukla ji, you will recommend that everyone should write a diary? Yes, sir. तो आप क्या है इस इंस्टीट्यूशन में, क्या है? Sir, currently I am pursuing PGDM first year and. वेरी गुड। सो यहाँ पर प्रोफेसर कोई है, यहाँ का कोई टीचर है? हर स्टूडेंट का गला पकड़ लीजिए अगर डायरी ना लिखे। बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग इट। अगर ये लोग डायरी लिखना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ लिखना डेली शुरू कर देंगे, बिलीव मी द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु कम आउट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन will be 50% better. I am an engineer and I quantify every output that one has. If you start writing at least a page or two every day, maybe you might not write a diary, but you might just collect your thoughts or you might write on something. Keep it. It will be a very valuable resource for you 2 years hence, 20 years hence. Because people who write diaries definitely reflect on what they are doing, and once they reflect on what they are doing, they'll achieve their result. And आज की तारीख में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ यू डोंट अचीव यू विल बी बाय दिस साइड, एंड इफ यू आर गोइंग टू बी बाय दिस साइड, दिस इज नॉट व्हाट यू आर हियर फॉर। अच्छा, कोई स्टूडेंट है जो सर से कुछ पूछना चाहता है अवनीश जी से? एनीवन? सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, लर्निंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, सोशल मीडिया पर पर्पसफुल प्रेजेंस की। कोई जो इनसे कोई एडवाइस आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे दूं।
अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, यू नो ही इज अ वेरी एविड रीडर, खूब किताब पढ़ते हैं। अगर उनको 15 मिनट भी बीच में मिल जाए तो वो किताब, कोई ना कोई किताब जो पढ़ रहे होंगे उसके कुछ पेज पढ़ डालेंगे। और यही कारण है कि आपने देखा होगा जब वो स्पीच बोलते हैं तो कोई कागज अपने साथ नहीं रखते हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिज माइंड, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रीडिंग ही हैज डन बिफोर, बिकॉज ऑफ द insights he already has into the things। बहुत सारे जो है हम लोग ने ओकेजन्स देखे हैं, कठिन ओकेजन्स देखे हैं, जब प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, हमने देखा अगर 10 मिनट उनको मिला तो किताब पढ़ने लग गए। तो ये जो किताब पढ़ने का भाव है, ये जो लिखने का भाव है, माइंड में थॉट्स कलेक्ट करने का भाव है, ये सभी बड़े लोग जो लीडर्स आप देखते हैं सब में आपको मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने एग्जाम वॉरियर्स लिखी है, निश्चय ही जो है उन्होंने मेहनत करके अपने आइडियाज को डाला होगा और उसको छपा के हर स्टूडेंट को दिया है। आप में से कितने लोगों ने किताब लिखी है? कितने लोग किताब लिखना चाहते हैं? some of them. Think about it. My wife has written a book in the current year, Malini ne, and my daughter has written a book this year on Vivekanand, on the thoughts of Vivekanand. And I'm so very happy for her because she is so happy that she has written a book and it is now very popular and selling very well in Amazon. So, बहुत कितने लोग म्यूजिक में हैं? म्यूजिक में कितने लोग हैं? म्यूजिक अगर करें तो आप न जाने कहाँ जा सकते हैं। म्यूजिक के लिए कोई अंत नहीं, देयर इज नो लिमिट। कितने लोग स्पोर्ट्स में हैं? स्पोर्ट्स में आज की तारीख में, अभी मैं सुबह बात करके आ रहा था, दीप्ति शर्मा जैसे लोग जो है विमेंस क्रिकेट में हैं, आगरा की है, डिप्टी एसपी बन गई है। देयर इज नो लिमिट इन स्पोर्ट्स। Ultimately, it is the question of where exactly you are going to excel. And if you want to excel, do excel in what you are good at. Don't try to excel in somebody else's ideas. Think about yourself. तय करो कि ये हमको इस चीज में अच्छा करना है और आगे बढ़ना है। पूछना है किसी को कुछ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा जल्दी से। कोई भी एडवाइस चाहिए, कुछ पूछना है, क्या नहीं करना है, चैलेंजेस अगर हैं उनको कैसे ओवरकम करना है, कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? लास्ट लाइन में कौन लोग हैं, जरा खड़े हो जाए। हाँ हाँ प्लीज। Sir, I want to ask that. कितने लड़के हैं जो मोटरसाइकिल लेके घूमते रहते हैं? Sir, me. बहुत सारे लड़के जो मोटरसाइकिल लेके घूमते रहते हैं। There is no harm in going around in a motorcycle, but be safe. Be safe. हाँ बोलिए। Sir, I want to ask that at your age, there were different distractions, and at our age, there are different distractions. Yes. So, if you were at our age right now, so what you would have done for yourself? I would have done exactly the same thing. Believe me when I'm saying it, I would have exactly done the same thing. Because कुछ भी हो, आप अपने लिए जो कर रहे हो वो तो कर रहे हैं। अगर पब्लिक लाइफ में और पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं, उसका एक अलग मजा है, उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन है, उसका एक अलग रिएक्शन है। आई वॉज पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सप्रेसवेज ऑफ द स्टेट। आज जब भी मैं अपने एक्सप्रेसवेज पे निकलता हूं तो मुझे खुशी होती है कि लोग देखो कितने सारे लोग घूम रहे हैं। केवल इसी वजह से घूम रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करके उसको बनाया। सो आई वुड हैव डन एग्जैक्टली द सेम ऑफ व्हाट आई वुड डू। I would have an understanding that maybe some of you might be taking the civil services. अगर civil services सोचना है तो मैं एक बहुत clear cut advice देता हूँ, and I come across any number of students who are appearing for the civil services. Unless and until you have 95% plus in your 10th and 12th, you are not going to make the mark. Don't try for the civil services if you are anywhere near 95% or less. If you are in 97 percentile or more, only then try, because the civil services are going to be extremely tough. And जिस तरह का कंपटीशन वर्तमान जमाने में है बहुत ही ज्यादा है और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बच्चे, कई जैसे बच्चे हैं जो केवल फोकस करके वही काम कर रहे हैं कि आईआईटी में घुसना है तो आईआईटी में घुसना ही है, मैनेजमेंट में एमबीए करना है तो अहमदाबाद में या बेंगलोर में ही घुसना है और कहीं जाना ही नहीं है। सो ये जो फोकस है और जो आप कह रहे हो, नए जमाने में कंपटीशन बढ़ गया, एंड आई एज्यूम दैट नए जमाने में कंपटीशन इज 10 times more than what was in our time. हम लोग 40 साल पहले पढ़े हैं
तब उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब तो 10 गुना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, एंड दिस इज समथिंग विच इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू. या सर, फाइनल वर्ड्स आपसे इन स्टूडेंट्स के लिए ही, इन्हें वर्क लाइफ बैलेंस करने के कुछ टिप्स बताएं ताकि इन्हें सोशल मीडिया पे भी रहें, थोड़ा फन भी करें, अपना पर्पस भी डिफाइन कर सके और फोकस. देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस आपने एक बहुत अच्छा कहा है. कितने लोग संडे के रूप में मनाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कहीं अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, खाना खाने अच्छा पहुंच जाते हैं. देखिए, ये बहुत जरूरी है. हम लोग IIT के पढ़े हुए हैं तो 6 दिन खूब पढ़ते थे और 7वें दिन खूब मस्ती करते थे. तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप जब एंजॉय करें देन एंजॉय टू द मैक्सिमम. खूब डांस करिए, जाइए कहीं म्यूजिक लगा के डांस कराइए. इतना डांस करिए कि कम से कम 2 किलो वजन घट जाए. बट बी वेरी क्लियर that you need to also de-stress your body, and the work-life balance is very important. Those people who generally are happy are the ones who will achieve, and you can only be happy if you have a work-life balance. And this is what most students don't undertake. पढ़ने लगेंगे तो पूरे टाइम पढ़ते ही रह जाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है. पढ़िए, आप खूब पढ़िए, एक पूरा मैकेनिज्म बना के पढ़िए. बट संडे अगर आपको छुट्टी लेनी तो सैटरडे आपको छुट्टी लेनी, खूब घूमिए, जाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए, कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी रूप में जो है एंजॉय करिए. बिकॉज जितना आप एंजॉय करेंगे आप अपनी बॉडी को रिफ्रेश करेंगे, एंड बॉडी को रिफ्रेश भी कभी कभी करना, रिकैलिब्रेट भी करना बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल. तो चिल भी करना है और पर्पस भी डिफाइन करना है, अपनी पढ़ाई का, अपनी लाइफ का फोकस्ड रहना है. और जैसे अवधेश जी ने बताया, रीडिंग राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और समय दीजिए अपने आप को, अपने पर्पस को, ये बहुत तो इंपॉर्टेंट आप है. में से कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? आई एम सो वेरी हैप्पी. Congratulations to all of you for having come together on this platform, and I wish you all the best. And definitely, as citizens of India, you will do well. You are in one of the premier institutions of management. I know Jaipuria very well, and I know your promoters also very well. You are getting one of the best education in the country. Make the best use of it and do the best. Thank you. थैंक यू सर, इतने एंगेजिंग और इंसाइटफुल सेशन के लिए. थैंक यू.